राम राम करूं भाई सभी भाइयों को एक बार फिर से थारा स्वागत है देहाती न्यूज में। और मैं थारी साथ में थारा भाई देहाती पत्रकार भाई बड़ी खबर लेकर आया भाई। जी रज्जी कर दूंगा आज भी। और भाई मन थारा ज्यादा रज्जी हो जाएगा ऐसी खबर लेकर आया। और भाई नु तो मैं कह ही करूं अपने खेत में मिक्सचर जरूर गेरियो और सीओसी का स्प्रे करियो। अगर इब्जा फंगस आ रहा हो तो सीओसी का स्प्रे कर दियो, बहुत सुथरा रिजल्ट इसका है। पॉपुलर में सुक्कड़ की समस्या हो उसमें भी तुम मिक्सचर गिरो या समस्या खत्म। गन्ने में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसका आ रहा। तिता भी जा रहा, सारी जगह जा रहा भाई। बाकी तेरी राजी भाई जबरदस्ती तो कुछ है ही नहीं। दूसरी बड़ी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी पे ही हर खबर आया करेगी। एक बात। दूसरी, मेरी एक न्यूज तय दुनिया भर में तहलका मच जा, उसकी खातर सब्सक्राइब करना पड़ा। हम किसानों में जन जागृति एक अभियान चला रहे जिसमें इस न्यूज चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करो और अपने सारे गांव वालों को जोड़ दो। जब इस पर हो जाएंगे 2 लाख 5 लाख 10 लाख या 1 मिलियन, फिर हम मांग करेंगे किसानों की जो ये एक्सप्रेस वे निकट रही, चाहे वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के दौरे वो 2 केंद्र बनने की बात हो, और चाहे शामली अंबाला एक्सप्रेस वे के दौरे ट्रेन निकलने की बात हो, और चाहे भाई वो हरियाणा में हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी अगर हो रहा नहीं तो फिर वहीं के वहीं इस पे बड़ा एक्शन लिया जा सके। आवाज का बहुत फर्क पड़ा है। पहला शामली अंबाला एक्सप्रेस वे हमने खूब दिखाया, सब लोग कहते बनने का नहीं ना, राम बोल तो झूठ बोल रहा है, बना नहीं बना। फिर हमने देहरादून एक्सप्रेस वे की बताई, कहना तो नहीं बता रहा, बना नहीं बना। ये फिर गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे की 2 साल हो गए लगातार गहरा में गीत शुरू हो गया काम। ऐसे ही मुआवजे की हम मांग करेंगे और उसकी खातर तुम्हें सारे काम के फोनों में करना पड़ेगा यू काम। भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो और घंटी को बजा दे करो, फिर वो नाम मेरे दोहरा जा न करा तो इतना सा काम कर लो भाई, ज्यादा नहीं करना, इतना ही करना। अपने अपने काम के जोड़ लो और फिर देखो मनु कह रहा किसानों को बड़ा ठड़ा मुआवजा मिलेगा। 8,000 रुपए गज तक मुआवजा मिल जाएगा, ये सरकारी प्रावधान है। अगर नहीं करोगे मेरे तो कुछ नहीं लगता, लोग जुड़ते रहेंगे भाई। लाख नहीं जुड़ेंगे, 50 जुड़ेंगे, 50 नहीं जुड़ेंगे, 30-35 जुड़ेंगे। जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइब तक पैसे नहीं आते, सब्सक्राइब केवल एक संख्या है लोगों के जुड़ने के कि इस चैनल को इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बस पैसे आवे वीडियो देखने तक और भाई एडवर्टाइजमेंट क्लिक करने तक। चलो ये खबर विस्तार से सुनो भाई। दिल्ली समेत यूपी और 4 राज्यों को जोड़ने खातर एक रैपिड रेल का नेटवर्क बनाया जा रहा, जिसे एनसीआर में सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट माना जाएगा। मेरे चैनल पर तारा स्वागत है। और ऐसे में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जो आने वाले सालों में दिल्ली एनसीआर की पूरी तस्वीर को बदल देगा। अगर तुम उत्तर प्रदेश में रह रहे, हरियाणा में रह रहे, राजस्थान में रह रहे या दिल्ली में रह रहे तो यह खबर तेरी खतर ही है और यह बेहद महत्वपूर्ण खबर है। यू एक रिंग रोड बनाया जाएगा और यू रिंग कॉरिडोर बनाया जाएगा हाई स्पीड। सरकार इब्जा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनसीआर में मास्टर प्लान के तहत 2041 के तहत एक विशाल ऑर्बिटल रेल नेटवर्क विकसित करने की तैयारी कर ली। इस नेटवर्क पे दिल्ली के चारों तरफ एक हाई स्पीड रेल रिंग रोड बनाने का, रिंग कॉरिडोर बनाने का काम शुरू होना। इसमें 25 शहर सीधे जुड़ जाएंगे। सबसे पहले समझेंगे
ऑर्बिटल रेल नेटवर्क है क्या? जुगाड़ यू है कि सुद्धा है भाई, इसे समझेंगे पहले। जिस डाल किसी शहर के चारों तरफ रिंग रोड बनाई जा, उसी डाल रेल रिंग कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे यात्रियों और मालगाड़ियों को दिल्ली के बीच में गुजरने की जरूरत नहीं है, वह सीधे अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा मिलेगा दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद जैसे सीधे शहरों को। बढ़ते हुए ट्रैफिक और आबादी का दबाव कम हो जाएगा। साथ ही छोटे छोटे शहरों में हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकारी अनुमान के अनुसार 15 सालों में एनसीआर में की आबादी लगभग दुगुनी होकर 15 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगी। ऐसे में केवल सड़कें बनाना पर्याप्त नहीं होने का, बल्कि रेल आधारित रिंग नेटवर्क की योजना बनकर तैयार होगी और 2/3 काम हो गया। एक बात करेंगे एक ऐसी परियोजना की जो सबसे बड़ी है। यू नेटवर्क 3 चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण की कुंडली में गाजियाबाद, पलवल और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के द्वारा रेल लाइन विकसित होगी। दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरियाणा के औद्योगिक शहरों को जोड़ा जाएगा। ये तुम हरियाणा के औद्योगिक शहर देख लो कौन कौन से हैं। हरियाणा के औद्योगिक शहरों में सीधा आवे जगाधरी और यमुनानगर, उसे जोड़ के उसे लाया कहाँ को जाएगा? यू लाया जाएगा शामली अंबाला के दौरे को। ऐसे में तीसरे चरण में जो रिंग रोड बनाई जाएगी वह मुजफ्फरनगर, करनाल, अलवर, महेंद्रगढ़ भी इसमें शामिल होंगे। अगर इस परियोजना पूरी होगी तो दिल्ली की चारों तरफ आधुनिक हाई स्पीड रेल नेटवर्क समझो तैयार है। इस यात्रा तय काफी समय कम लगेगा भाई। पर सबसे बड़ा सवाल यू है, इस नेटवर्क तय किन किन शहरों को फायदा मिलेगा, किन किन क्षेत्रों को मिलेगा, अब मैं तुम्हें मैं भी बता दूंगा भाई। अब बात करेंगे इस मेगा प्रोजेक्ट के में कौन कौन से हिस्से में यानी किन किन जगह पर सीधा लाभ मिल जाएगा। इस परियोजना में गाजियाबाद पलवल कुंडली, गाजियाबाद पलवल के जीपी और कुंडली मानेसर पलवल के एमपी एक्सप्रेसवे के द्वारा इसे विकसित किया जाएगा। इस चरण में पलवल, खुर्जा, मेरठ, बागपत, सोनीपत जैसे शहर हाई स्पीड नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। हरियाणा अर्टिबल रेल कॉरिडोर के तहत सोनीपत पलवल लगभग 126 किलोमीटर की रेल लाइन का निर्माण प्रस्तावित हो गया। बताया नुजेरा इस परियोजना का 1/3 काम पूरा हो लिया। साल 2029 में पहले चरण का काम पूरा होने का लक्ष्य रखा। इस चरण में लगभग 11,500 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। अब बात करेंगे दूसरे कॉरिडोर की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरियाणा इसमें अहम माना गया। इसमें सोनीपत, शामली, मेरठ, जेवर, नूंह, भिवाड़ी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, पानीपत और भाई जगाधरी, यमुनानगर जैसे शहरों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। यू वही हिस्सा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को ध्यान में रखकर आकर्षित करा जा रहा। खासकर शामली, मेरठ और बागपत जैसे शहरों में इस परियोजना का औद्योगिक और व्यावसायिक विकास की योजना पैदा करेगा। इसके अलावा यू नेटवर्क जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तय और बाई रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में भी सहायता करेगा। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तय एयरपोर्ट तक जाना इब्जा बहुत ही आसान हो जाएगा भाई। औद्योगिक कॉरिडोर जो डाल है भाई भिवाड़ी, रेवाड़ी को भी इस रेल नेटवर्क का सीधा लाभ मिलेगा। इससे उद्योगों में तेज परिवहन सुविधा मिलेगी, माल ढुलाई की भी लागत कम होगी। यानी अब महत्वपूर्ण बात यह समझनी पड़ेगी ये भी या रेल परियोजना विभिन्न चरणों में है। कुछ हिस्सों में सिर्फ निर्माण चल रहा, जबकि कॉरिडोर की डीपीआर और फिजिबिलिटी स्टडी भी तैयार करी जा रही। इसकी 71 शहरों में अंतिम स्टेशन, रूट और निर्माण भविष्य में
बदलाव संभव हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यू है, तीसरे चरण में कौन कौन से शहर होंगे? क्या मुजफ्फरनगर, करनाल, अलवर, गढ़मुक्तेश्वर जैसे शहरों को भी हाई स्पीड नेटवर्क से जुड़ेंगे? क्या इस पूरे प्रोजेक्ट में रोजगार, निवेश और रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ेगा? भाई अब बात करेंगे महत्वाकांक्षी ऑर्टिबल रेल कॉरिडोर के तीसरे और अंतिम रिंग रोड की। इसमें तीसरे में एनसीआर का सबसे बड़ा विस्तार माना जा रहा। योजना के अनुसार तीसरे चरण में एनसीआर की सबसे बाहरी हिस्से में हाई स्पीड रेल नेटवर्क को जोड़ने की तैयारी है। इस प्रस्तावित कॉरिडोर में करनाल, जींद, भिवानी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, नरलोल, बहरोड, अलवर, डिबई, गढ़मुक्तेश्वर, हस्तिनापुर, मुजफ्फरनगर के शहरों को भी शामिल करा गया। हालांकि यू समझना बहुत जरूरी है, तीसरे चरण में फिजिबिलिटी स्टडी यानी व्यवहारिता रिपोर्ट की तैयारी करी जा रही। इसका मतलब यू है जो अंतिम रूट है उसके निर्माण समय सीमा पे ये भी नहीं हुई। सरकार मंजूरी देने के बाद में इसकी डीपीआर आ जाएगी और इसका निर्णय हो जाएगा। तुम सोच रहे होंगे और पूछना चाह रहे होंगे, भाई रामबोल यू नेटवर्क इतना खास क्यों माना जा रहा? भाई सरकार की योजना है ऑर्बिटल रेल नेटवर्क में दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर प्रस्तावित है। दिल्ली मेरठ और पानीपत दिल्ली अलवर रैपिड रेल तय जोड़ा जा। अगर ऐसा होया तो एनसीआर का एक विशाल हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार हो जाएगा, जहां यात्री एक कॉरिडोर तय दूसरे कॉरिडोर पर आसानी से यात्रा करेंगे। इस परियोजना तय ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर को भी जोड़ने की तैयारी है। इस तय मालगाड़ियों को दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर गुजरने के नहीं बहरते बहर दया चली जाया करेगी। इसका सीधा फायदा उद्योगों को, किसानों को और भाई व्यापारियों को मिल जाएगा। माल ढुलाई तेज हो जाएगी, परिवहन की लागत भी घट जाएगी और काफी समय की बचत हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पे, NH-44 पे, DND फ्लाईवे और अन्य प्रमुख सड़कों पे भारी वाहन का दबाव कम होने की संभावना है। इस तरह सड़कों पर जाम कम हो सके और भाई यात्रियों को या अधिक सुविधाजनक चीज मिल सके। भाई दिल्ली मेट्रो, गुरुग्राम मेट्रो और नोएडा मेट्रो के बढ़ते हुए यात्री भार कुछ हद तक कम करने में घनी सहायक और मददगार साबित हो सके। पर भी एक बड़ा सवाल है, ईबीयू है पूरे प्रोजेक्ट को सबसे बड़ा फायदा किन को मिलेगा? इसका फायदा मिलेगा शामली को, इसका फायदा मिलेगा बागपत को, इसका फायदा मिलेगा मुजफ्फरनगर को, इसका फायदा मिलेगा इनके आसपास के शहरों को। इनकी जमीनों की कीमत बढ़ जाएगी और नए उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा हो जाएगी। अब जब बात करेंगे हम उस सवाल की जो हर किसी के मन में है, नु पूछ रहे होंगे भाई रामबोल इब जनु बता, यह ऑर्बिटल रेल नेटवर्क है जो सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा? ये तुम सोच रहे होंगे इसका फायदा किसानों को मिलेगा। किसानों को नहीं मिला ना, किसानों को बिल्कुल ना मिला। इसका फायदा मिलेगा उद्योगपतियों को और किसानों की चली जाएगी जमीन और डंडा सा पूछ और बुढ़ाने का रास्ता। अगर जमीन पर लेना न ज्यादा है मुआवजा तो जोड़ो भाई आसपास के लोग, इतने तो काम तम कर लो और बाकी मेरी जिम्मेदारी। विशेषज्ञों का अनुमानना जिस क्षेत्र में कोई बड़ा परिवहन नेटवर्क गुजरेगा वहां विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी। इस वजह से इस परियोजना के आसपास में बागपत, शामली, नूह, झज्जर, डिबई और कई शहरों में भविष्य में औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउस, सैटेलाइट टाउनशिप विकसित होने की संभावना बताई जा रही है। यह कनेक्टिविटी और कंपनियों में छोटे शहरों में निवेश करना घना आसान हो जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को घना रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे और व्यापारिक गतिविधियों को घनी तेजी मिल जाएगी। हालांकि एक बार जरूरी नु समझना है, बेहद जरूरी है भाई, ईबीयू प्रोजेक्ट अलग अलग चरणों में है। कई हिस्सों में इसकी डीपीआर रहनी है, जबकि कुछ कॉरिडोर की फिजिबिलिटी स्टडी चल रही। इसके लिए रूट स्टेशन निर्माण की समय सीमा, किन किन गांवों में को होकर रेलवे लाइन गुजरेगी, यह भी बदलाव भी
इसमें संभव हो सके। यानी फिलहाल इस परियोजना को लेकर एक खबर सामने आई। इस प्रस्तावित परियोजना को एक रूप में देखना चाह, अंतिम निर्णय सरकार की मंजूरी आधिकारिक दस्तावेज जारी होने के बाद ही माना जाएगा। अगर यह परियोजना तय समय पर पूरी होगी तो दिल्ली एनसीआर में यात्रा करना तो बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल लोगों का भविष्य बदल जाएगा। लोग बिना भीड़ भाड़ के दिल्ली में चले जाया करेंगे और कई स्थानों में प्रवेश कर जाया करेंगे। माल ढुलाई तेज हो जाएगी, ट्रैफिक कम हो जाएगा और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिल जाएगी। आने वाले सालों में यह परियोजना दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की खातिर बड़ी महत्वपूर्ण होगी। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना को बढ़ावा मिलेगा। और भाई अब ठहरता एक निवेदन है, कमेंट करके बताओ, अगर ऑर्बिटल रेल नेटवर्क बनेगा तो हिसाब से सबसे ज्यादा फायदा किस शहर को होगा? क्या थारे जिले में थारे और अधूरा इस परियोजना में शामिल है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। एक बार फिर बता दूं, अगर वाकई में ही किसान भाइयों हरा मुआवजा लेना तो न्यूज चैनल पर तेजी से जुड़ो, अपने भाइयों को, परिवार वालों को, गांव वालों को जोड़ो। इससे घना सुतरा फायदा मिलेगा। तुम्हें यू एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा और फिर अपना मजे अगर ना वर्ग मीटर के हिसाब से रुपये मिल जा तो मेरा नाम बदल दियो भाई। तुम राम भूल नहीं कुछ और कहने लग जाइयो। मैं दावे की साथ कह रहा, अगर तुम इसे सबको जोड़ोगे इकट्ठे करके तो यू सरकार पर दबाव बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है। अच्छा भाई, सबको राम राम, सबको सलाम, सबको सत श्री अकाल। कल को फिर अम्मा एक खबर के साथ में बढ़िया